राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे और अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलाई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरोध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यम हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में सब शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण वश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उन जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसी हो सकती है। वे भगवान शिव सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है, फिर उन पूर्ण परमात्मा शिव परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में, कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्चवास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था तथा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक भक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन भगवान शंभु व प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्राप्त प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्म तत्व को तथा देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है। उन ब्रह्मा जी के पास किस बात की कमी है, जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती हैं, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है, जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं
सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव या यह मंगल में नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं? शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता तथा हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पार ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बही मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते हैं। जो पुरुष तत्वों को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा सचित पुण्य भस्म हो जाता है। अपने को जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ता है। शिव द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसे जान सकता है? वे वैसे ही क्यों न हो, जिनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों न हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार के प्रभु भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा विष्णु कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल्य सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यम हुआ, त्यों ही शिव में आसक्ति चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।